तो यहाँ का थोड़ा मैं हिसाब बता देता हूँ आप लोग को। फतेहपुर तो आप फ्री में घूम सकते हैं। सीकड़ी में घूमने के लिए 35 रुपये की टिकट है जो कि सेंटर लेती है, और 10 रुपये की टिकट है जो कि स्टेट लेती है। हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केमन आछो। सुबह के बज रहे 5:45 और मैं निकल रहा हूँ आगरा के लिए। और 5:49 पे मैं निकल चुका हूँ अपने घर से। 2 दिन का प्लान बनाया मैंने, एक दिन फतेहपुर सीकड़ी का और एक दिन आगरा का। और मुझे ज्वाइन करेगा शिवम। अरे शिवम बाबू दोबारा से, अरे रुको रुको, तो यहाँ पहुँच गए। और भैया निकल चुके हैं हम लोग यहाँ से। टाइम हो रहा है अभी 6:06। और अब उजाला भी हो गया और फ्यूल भरा लेते हैं अपना। भाई कर दो 751 का कर दो। कार्ड है क्या? स्पीड डाल रहे हो क्या? नॉर्मल है? वही तो, नॉर्मल भी 103 है। बताओ 104। स्पीड रखने बंद कर दिया यार। अब पानी मिक्स कर दो बस इसमें। अब पेट्रोल भरा लिया और निकल चुका है यहाँ से। प्लान ये बना है कि लगभग 100 किलोमीटर बाद ही जाके आप रोकेंगे, और कोई दिक्कत वैसे होनी नहीं चाहिए क्योंकि एकदम सीधा रोड है और सुबह सुबह एकदम भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा। तो अपन चलते हैं सीधा। टाइम हो रहा है अभी 8:10 और हम लोग अभी चाय ब्रेक के लिए रुके हैं। 150 किलोमीटर आ चुके हैं हम लोग दिल्ली से। ये मथुरा है और 50 किलोमीटर और रह रहा है आगरा। वैसे हम लोग आगरा नहीं जा रहे हैं अभी, आगरा हम लोग कल जाएंगे। आज हम लोग जाएंगे फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी ही एक्सप्लोर करेंगे। चाय पीते हैं फिर आगे बढ़ता है। चाय पियेंगे हम इन भैया की दुकान में। तब यहाँ से मैप लगा लिया और दिखा रहा है 1 घंटा 13 मिनट 55 किलोमीटर फतेहपुर सीकड़ी का। और चला जाए अब यहाँ से। और ये जो रोड था ये आगरा भरतपुर रोड था। अब थोड़ा सा हम इंटीरियर से जाएंगे। अभी भी 19 किलोमीटर दिखा रहा है 28 मिनट। मौसम बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट है और रास्ता बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, तो राइड करने में बहुत ही मज़ा आया। पता नहीं गूगल ये कौन सा रास्ता दिखा रहा है, लेकिन हम ये फॉलो कर रहे हैं। गांव से होते हुए जा रहे हैं और सही जा रहा है क्योंकि बोर्ड में लिखा हुआ है फतेहपुर सीकड़ी 15 किलोमीटर। और ये हम लोग आ चुके हैं फतेहपुर सीकड़ी और ये हमारी ग्रैंड एंट्री। वो फतेहपुर सीकरी आगरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बसा हुआ ये शहर, जिसे मुगल एम्परर अकबर ने बसाया था 1571 में एज द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर, इज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड वॉज द फर्स्ट प्लान सिटी ऑफ द मुगल्स। इस जगह पे पहले एक गांव था जिसका नाम था सीकरी। अकबर ने इस जगह को मुगल एम्पायर की राजधानी बनाना तय किया और एक बहुत बड़ा किला बनाने का आदेश दिया। तो ये जो गेट आप लोग देख रहे हैं ये आगरा गेट है और यहीं से हम लोगों ने एंट्री किया। इस वॉल्ड सिटी के 8 गेट हैं, जिनमें से आगरा गेट की कंडीशन काफी बेहतर है बाकी गेट्स की तुलना में। ये गेट लगभग 15.5 मीटर ऊंचा है। 1573 में जब बादशाह अकबर गुजरात से विजय होकर लौटे, तब उन्होंने इस जगह का नाम फतेहपुर रख दिया और इसी वजह से इस जगह को फतेहपुर सीकरी कहते हैं। अगर मैं मुगल एम्पायर की कैपिटल की बात करूं तो उनमें से फतेहपुर सीकरी एक इकलौता ऐसा कैपिटल था जो सिर्फ एक बार कैपिटल रहा, और इसका आर्किटेक्चर इज अ ब्लेंड ऑफ इस्लामिक एंड हिंदू स्टाइल्स। दरअसल अकबर की कोई संतान नहीं थी और संतान प्राप्ति की अर्जी लेकर वो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह गए। जाते समय उनकी मुलाकात सूफी फकीर शेख सलीम चिश्ती से हुई सीकरी में, और उन्होंने भविष्यवाणी की कि जल्द ही उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद अकबर की बेगम मरियम उस जमानी, जिन्हें जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, वो गर्भवती हुई और अकबर ने उन्हें फकीर के पास भेज दिया। और यहीं पे जन्म हुआ अकबर के बेटे सलीम का, जिन्हें पूरी दुनिया जहांगीर के नाम से जानती है।
ये है बादशाही दरवाज़ा यानी कि किंग्स गेट, और यहाँ से सिर्फ बादशाह अंदर जाया करते थे। इस गेट के अंदर है जामा मस्जिद, जो कि डेडिकेटेड है सूफी फकीर शेख सलीम चिश्ती को। बादशाह को अंदर जाने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए मस्जिद के ईस्टर्न साइड में ये गेट बनाया गया। बादशाही गेट से अंदर घुसते ही आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा ये। अब ये इतनी बड़ी इमारत है क्या? ऐसा है, मोबाइल कैमरे सब लोग लाते हैं, इन लोगों को एंगल मालूम रहता है। अच्छा, अगर आप चाहें तो बनवा सकते हैं। नहीं तो सॉफ्ट कॉपी भी देते हैं। और आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आदिल है, मैं अभी यहाँ से बताऊंगा। तो हमारे साथ आदिल है और ये हमको फतेहपुर घुमा रहे हैं। ये पूरा आप लोगों को जो नज़र आ रहा है ना, ये फतेहपुर है। इसके बैक साइड पे सर सीकरी है, दोनों को मिला के बोलते हैं फतेहपुर सीकरी। सामने में जो वाइट वाला है ये दरगाह है सलीम चिश्ती अकबर के गुरु की। ये भी पहले लाल पत्थर से बनी हुई थी। अकबर के लड़के को जहांगीर को मालूम हुआ इनकी आशीर्वाद दुआ से पैदा हुआ, उसने लाल पत्थर हटवा के वाइट मार्बल लगवाया, राजस्थान से मंगवा। बड़ा वाला जो गेट है उस गेट का नाम है मेन गेट बुलंद दरवाज़ा। उसी गेट से लोकल पब्लिक एंट्री करती थी। वर्ल्ड में इतना चौड़ा गेट नहीं है। छोटे वाले गेट से आपने एंट्री करा है ना अभी, उस गेट का नाम है बादशाही दरवाज़ा, रॉयल गेट, किंग्स गेट। उसी गेट से अकबर आते थे, सामने मस्जिद है, नमाज पढ़ने की जगह। यह है दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा। 180 फीट ऊंचा ये दरवाज़ा, जिसे मुगल एम्परर अकबर ने बनवाया था जब वो गुजरात फतेह करके आए थे, इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ द आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस ऑफ द मुगल एम्पायर। आप यहाँ आओगे और इस दरवाजे से आपकी निगाह नहीं हट पाएगी। काफ़ी खूबसूरत है। आपको जितनी भी जो कबर है ना, ये सारी कबर बाबा सलीम चिश्ती के परिवार लोगों की है। बाहर में जो आप लोगों को नज़र आ रही हैं वो सारी लेडीज़ लोगों की हैं, और अंदर में सारी जेंट्स लोगों की। पर्दा सिस्टम के अंदर में जैसे मुस्लिम लोगों में पर्दा होता है ना, तो बाहर में सारी जेंट्स, अंदर लेडीज़। और जो आज भी बाबा फैमिली में से लोग जिंदा है, मस्जिद के बैक साइड पर रहते हैं। 16वीं पीढ़ी चल रहा है। चादर का पैसा और चादर फ्राइडे के दिन गरीब लोगों को देते हैं। ये अनारकली का सुरंग है, जो आप लोगों ने मुगल आजम मूवी देखा होगा। अनारकली को दीवार के अंदर चुनवा के मार दिया, और उसको मारने के इसी रास्ते द्वारा निकाल दिया। शहंशाह अकबर ये नहीं चाहता था एक शहंशाह का लड़का दासी की लड़की से प्यार कर सके। ये रास्ता अंदर से टूट चुका है, इसलिए बंद कर दिया गया है। अभी ये रास्ता यहाँ से आगरा फोर्ट से दिल्ली फोर्ट तक जाता है। सामने पत्थर का नेचुरल एसी है, उसके पीछे झील है, वो अभी सूख चुका है। ऊपर तला पूरा खाली है। ब्रेन लाइट का एसी देखिए, आइए। वो पत्थर का नेचुरल एसी है, आइए। ये पत्थर का नेचुरल एसी है सर। आज की आवाज़ ये देखिए इसके अंदर, ये ऊपर तलक ये पूरा खाली है। कैमरे से फोटो एक ऊपर की वीडियो बनाओ ना, ऐसा ऊपर तक की बनेगी ना। हाँ, ये दिख रहा है ना खाली उसमें। अच्छा, ये सारा मोती झील है, पानी का लेक। अच्छा, अभी सूख चुका है। सब लोग किसान लोग खेती करते हैं। ऊपर में जो छोटा छोटा घर है, ये सारे पोस्ट ऑफिस हैं, डाक चिट्ठियाँ ले जाने की जगह। उस टाइम में कोई सेलफोन वगैरह नहीं चलते थे, यहाँ चिट्ठी रखते थे, कबूतर पहुँचाते थे। तो ESI का यहाँ स्कैन करना है और पे करना है, वहीं से हमें एंट्री का वो मिलेगा। तो शिवम ने स्कैन किया है, दिखाओ क्या है। तो यहाँ का थोड़ा मैं हिसाब बता देता हूँ आप लोग को। फतेहपुर तो आप फ्री में घूम सकते हैं। सीकड़ी में घूमने के लिए 35 रुपये की टिकट है जो कि सेंटर लेती है, और 10 रुपये की टिकट है जो कि स्टेट लेती है। तो मोदी जी और योगी जी अलग अलग पैसे ले रहे हैं यहाँ पे सीकड़ी घुमाने के लिए। हमने भी 35 रुपये की टिकट दी है। यहाँ पे बैग जमा करेंगे और फिर अंदर जाएंगे, वहाँ से 10 रुपये की टिकट देंगे। और ये है सीकड़ी, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, जोधाबाई पैलेस, अनूप तालाब और बहुत कुछ। ये है जोधाबाई पैलेस। बेसिकली ये एम्परर अकबर का मेन हरमसारा था। ये पैलेस राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर का मिक्स है, और अकबर ने ये अपने फेवरेट वाइफ जोधाबाई, जिन्हें इतिहास मरियम उस जमानी नाम से जानती है, उनके लिए बनवाया था। और अकबर ने कभी उन्हें हिंदू भगवान की वर्शिप करने से नहीं रोका। तो इस पैलेस में एक तरफ मंदिर भी था। ख्वाबगाह या फिर कहें ड्रीम पैलेस फतेहपुर सीकरी की सबसे खूबसूरत इमारत है ये, और ये सिर्फ बादशाह के पर्सनल यूज के लिए बनाया गया था। इसके ठीक सामने है अनूप तालाब।
ये जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ पे तानसेन बैठता था और गाना गाता था। अकबर यहाँ पे बैठते थे और सुनते थे और बाकी जनता आसपास बैठ के सुनती थी। ये है दीवाने खास यानी कि हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस। पर्शियन आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाया गया ये बिल्डिंग रॉयल मेंबर्स के मिलने और प्राइवेट अफेयर्स डिस्कस करने के लिए बनाया गया था। पंचमहल जो कि एक 5 स्टोरी आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट है, एंटरटेनमेंट और रिलैक्सेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता था। तो अगर आप आगरा आ रहे हैं ताजमहल की खूबसूरती देखने, देन आई वुड रिकमेंड कि आप एक दिन का टूर अपना एक्सटेंड करें और यहां भी आएं। और फतेहपुर सीकरी से हम लोग निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं आगरा की तरफ। आगरा यहाँ से 41 किलोमीटर है, 1 घंटे 6 मिनट की जर्नी है। अरे यार फिर से बारिश स्टार्ट हो गई, तो रुकना पड़ेगा। ओह बहुत तेज आ रही है, मतलब मोटे मोटे बूंदें पड़ रही है, ऐसा लग रहा है। शिवम कहाँ रह गया? तो लगभग 5 मिनट तक बारिश में भीगने के बाद हम लोग आगे बढ़े और रास्ते में हम लोग को ये समोसे की दुकान दिखी और ये दुकान देख के हम लोग यहाँ पे रुक गए। तो भैया यहाँ पे बनाई जा रही है लकड़ी के चूल्हे में समोसे और इस दुकान का नाम है पंडित मिष्ठान भंडार। सब गर्मा गर्म समोसे खा रहे हैं यहाँ पे। कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया, अच्छा नाइस। उसके बाद हम लोग आगरा पहुंचे और अपना डे एंड किया। अगले दिन का प्लान था आगरा एक्सप्लोर करने का और सबसे पहले हमें देखना था ताजमहल, तो निकल पड़े हम अपने सफ़र पे। और यहाँ पे हम लोगों ने पार्क किया है, 20 रुपये टिकट है पार्किंग के। तो यहाँ ताजमहल जब आप लोग आएंगे तो यहाँ बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि लूटने को एकदम तैयार है। हम लोगों ने अभी इससे पहले पार्किंग पे लगाने की कोशिश की, उससे 20 रुपये पार्किंग थी, प्लस अगर आप लोग हेलमेट भी लगा रहे हो अपने लॉक्स में, उसके भी चार्जेस अलग है। मेरे को समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों। और फिर उसके बदले फिर हम लोगों ने इस पार्किंग में पार्क की अपनी बाइक और अब आगे बढ़ रहे हैं। और देखो आगे आगे क्या मिलता है, बहुत लोग मिलेंगे। गाइड वैसे बहुत ज़्यादा मिले हम लोग को अभी कि टिकट करवा देते हैं, अंदर फ़ोटोज़ दिलवा देंगे एंड ऑल। टूरिस्ट जगह में ये सब दिक्कतें होती है थोड़ी। ताजमहल के एंट्री के लिए 2 टिकट होती है, एक जनरल टिकट जो कि 45 की है और एक स्पेशल टिकट जिसमें आप अंदर मकबरा भी देख सकते हैं, वो है 245 की। हम लोगों ने जनरल टिकट लिया था। हम लोग का प्लान था कि सुबह 6 बजे यहाँ पे आके सुबह का सनराइज़ देखेंगे ताजमहल में, और इसी वजह से दिल्ली से लेकर आगरा तक हम लोग आए थे। लेकिन आज सुबह से ही बारिश हो रही है। तो भैया बारिश इतनी हो रही है कि इसी बारिश में हम लोग भीगते भीगते, आप लोग देख सकते हैं पूरे बाल भीग गए, चश्मा साफ़ नहीं कर रहा क्योंकि बार बार भीग रहा है ये। और इसी में मैंने कुछ फुटेजेस लिया और आप लोग को दिखाए हैं। तो कुछ ऐसा गया मेरा ताजमहल का टूर। आगरा आना गलत टाइम पे था। अब यहाँ से निकलते और देखते आगे आगे क्या करना है, कैसे करना है, ये समझ नहीं आ रहा। लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत जगह जाना है, लेकिन ये बारिश हो रही है, अभी भी हो रही है, थोड़ी थोड़ी होती जा रही है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग कर रही है। और कुछ ज़्यादा देर भीग गए तो तबीयत ख़राब हो जानी है ऐसे। तो बेसिकली हुआ ये कि बारिश की वजह से ना ताजमहल ठीक से देख पाए और ना आगरा में कुछ और। डिसअपॉइंटमेंट थी कि वेदर देख के आना चाहिए था, लेकिन ये भी एक एक्सपीरियंस था बारिश में ताजमहल को देखना। वैसे मैं 1 हफ्ते बाद फिर से आगरा गया और आगरा एक्सप्लोर किया।
तो मैं मिलता हूं अब आगरा एक्सप्लोरेशन के साथ। बाय बाय।